मोदी जी, गलत काम कर दिया आपने, भुगतेंगे। मोदी जी, आपको श्राप लगेगा। बताइए, आपने बच्चों के पूजनीय, प्यारे, लाडले शिक्षा मंत्री को अपने जेल में डाल दिया है। श्राप लगेगा आपको। दुनिया में ऐसे शिक्षा मंत्री कहीं नहीं थे जिस तरह के शिक्षा मंत्री दिल्ली के हैं, और वो गिरफ्तार किए हैं आपने। भुगतेंगे आप, आपको श्राप लगेगा। ये मेरी भाषा नहीं है, ये मेरी शब्द नहीं है, ये शब्द है आम आदमी पार्टी के एक एक नेताओं के। इमोशनल ब्लैकमेल, और ऐसे शब्द डाले जा रहे हैं कि जो शब्द आपने कभी सुना ही नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। मतलब अलग सी स्टोरी। जब से मनीष सिसोदिया जा रहे थे सीबीआई के पूछताछ के लिए, तो उसमें बकायदा कह रहे थे कि मेरी माँ अकेले है, मेरी पत्नी जो है ना वो बीमार है, उसका ख्याल रखेंगे आप लोग ख्याल रखेंगे। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए और अपने कालिख को ढक दिया जाए। इन तमाम चीजों की बातें करूंगा कि इमोशनल चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे उच्च कोटि तक पहुंच गया है कि ऐसे इमोशनल शब्द मैं बताऊंगा आपको तमाम चीजों में। नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। लगभग 8 घंटे के पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उनको कल कोर्ट में भी ले गया गया। काफी लंबी जिरा हुई, काफी लंबी बहस हुई। बहस के बाद आखिरकार राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को लगभग 5 दिन की रिमांड दे दी है। और रिमांड का मतलब ही होता है पूछताछ। लेकिन इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है कि अगर सीबीआई ने रिमांड की मांग की है तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ न कुछ जानकारी और सबूत हाथ लगे हैं। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। ये वही पार्टी है, जब ये पार्टी का निर्माण हुआ था, जब जन्म हुआ था, तो लगातार यही कहती थी इसके जितने नेता थे कि भ्रष्टाचार हटाना है, भ्रष्टाचार हटाना है, जांच करवाना है, जांच करवाएंगे और सीधा जेल में डाल देंगे। यही केजरीवाल है जिसने कहा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ, जो कि अब हमारे बीच नहीं रही, उनके खिलाफ इनके पास ट्रक भर के सबूत थे। ट्रक भर के नहीं, जहाज भर के सबूत थे। लेकिन शीला दीक्षित रही भी, चुनाव भी लड़ी, दिल्ली में भी रही, लेकिन पूछताछ नहीं हुआ, सबूत नहीं मिले केजरीवाल के पास। यही केजरीवाल है जो देश के हर नेताओं को बोलते थे कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, वो चोर है, ये चोर है, कहते थे और किसी के पास सबूत नहीं दिए, सिर्फ बोलते रहते थे। लेकिन जब सबूत मिल रहा है तो देश में हल्ला चल रहा है और कहा जा रहा है कि जानबूझ के साजिश किया जा रहा है, जानबूझ के फंसाया जा रहा है, जानबूझ के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अरे केजरीवाल, अगर आपके मंत्री दोषी नहीं है, निर्दोष हैं, तो छोड़ दीजिए। न्यायालय पे विश्वास कीजिए, अपने वकीलों पे विश्वास कीजिए, वो जिरह करके बचा के लेके आ जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती इनके घर पे जाके डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों मैसेजेस देखेंगे जिसमें कि इमोशनल से इमोशनल ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। एक राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी के, इन्होंने तो 2 कदम आगे बढ़ गए हैं, पाखंड का चरम सीमा तोड़ दिया। उन्होंने लिखा है कि कल सुबह स्कूल खुलेंगे, सभी बच्चे आएंगे, बस सुबह सुबह स्कूल में सब कुछ ठीक है या नहीं है देखने वाला शिक्षा मंत्री नहीं होगा। मतलब हर स्कूल में बकायदा मनीष सिसोदिया फोन करते थे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मतलब ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल। उसके पीछे क्या शराब नीति में जो अमेंडमेंट किए गए थे उसके बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है
कि 18 लाख बच्चों का अंधकार चला गया जिंदगी। 18 लाख बच्चे कैसे पढ़ेंगे, 18 लाख बच्चे कैसे रहेंगे। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे माँ से कह रहे हैं कि माँ 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 माँ, नहीं मुझे पापा को नहीं देखना है, मुझे पापा को नहीं देखना है, मुझे मनीष सिसोदिया को देखना है। कुछ लड़के तो कह रहे हैं प्रिंसिपल से कि प्रिंसिपल सर पहले मनीष सिसोदिया को दिखाओ तभी मैं पढ़ूंगा। इस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है। कहीं पे ये नहीं कहा जा रहा है कि हाँ हमने नीतियों में बदलाव की थी, हमने कुछ जल्दीबाजी किया था, गली गली में ठेके खोले गए थे। ये शिक्षा मंत्री की सोच है कि गली गली में ठेके खोले गए थे। सोचिए कितनी बड़ी सोच है। स्कूल नहीं खोले गए, कंप्यूटर शिक्षा के लिए नहीं खोला गया, तो गली में ठेके खोल दिए गए। हर 2 कदम पे एक ठेका, हर 2 कदम पे ठेका। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। और लगातार देश दुनिया में लगातार खबर फैलाई जा रही है। शिक्षा मंत्री, दुनिया के शिक्षा मंत्री, बेहतरीन शिक्षा मंत्री, दीवार को पेंट करवा दिया, शिक्षा मंत्री बन गया बेहतर। अच्छा सा नलका लगवा दिया, बन गया बेहतर मैन। लेकिन उसके पीछे का कालिख नहीं पता चल रहा है कि कितने स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, कितने स्कूलों में साइंस के टीचर नहीं है, कितने स्कूलों में सैलरी नहीं आ रही। तमाम चीजों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है कि दुनिया के सबसे शिक्षा मंत्री। सच तो यही है कि जो सच है उसको छुपाया जा रहा है और सिर्फ पाखंड ढूंढे जा रहे हैं कि सीबीआई फंसा रही है, सीबीआई फंसा रही है। यही आज कोर्ट राउज रेवेन्यू कोर्ट अगर मनीष सिसोदिया को कह देती कि हाँ इसको छोड़ दीजिए, जमानत रिमांड नहीं मिलेगा, तो कहा जाता कि नरेंद्र मोदी का मुंह काला हो गया, नरेंद्र मोदी का मुंह काला हो गया। लेकिन आज रिमांड मिल गया तो नरेंद्र मोदी ने कोर्ट को भी खरीद लिया है। कल के एक वीडियो देखेंगे, उसमें लिखा हुआ कि नरेंद्र मोदी मर जा तू। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी मर जा तू। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन में। और ये कहे थे हमारे देश में कि सबसे अलग हम राजनीति करने आए। मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि अगर निर्दोष है मनीष सिसोदिया इस घोटाले में तो बाहर आ जाएगा, अगर गलत है तो फंसेगा। क्योंकि आप लोगों ने तो कहा था ना कि जांच चलनी चाहिए, तो जांच चलने दो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन हां कुछ न कुछ गलत हुआ है, लेकिन इमोशनल चरम सीमा पे श्राप लगेगा, हाय लगेगी, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। मेरी माँ अकेली है, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चा कैसे खाना बनाएगा, मोदी जी मैगी कैसे आएगा, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, मेरी बेटी शाम को पापा कैसे कहेगी। अरे यार, मतलब कॉमन सेंस। किस तरह की बातें चल रही है कि स्कूल खुलेंगे, बच्चे आएंगे, लेकिन स्कूल में ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा ये शिक्षा मंत्री कैसे जानेंगे। लगता है कि सारे स्कूलों का गेट यही जाके खोलते हैं, सभी बच्चों को यही ट्यूशन देते हैं। पाखंड, जितना पाखंड से पाखंड बेच दे। लेकिन इसका आप लोगों ने चेहरा देखा कि पंजाब का हालत कैसी हो गई है। ये एक अराजकता लीडर है, पाखंड ड्रामेबाजी करता रहता है। इसको कोई डेवलपमेंट से कोई काम नहीं है, सिर्फ पाखंड पाखंड पाखंड। जिसका जीता जागता उदाहरण रहा कि इसका स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है और साथ में शिक्षा मंत्री भी जेल में है। अभी बहुत लोग जेल में जाएंगे। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर आती है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।